नमस्कार दोस्तों, क्या आप जीवित हैं या आप मर चुके हैं? इस सवाल का जवाब आप खुद अपने आप को दीजिएगा। जब कभी स्वर्ग और नरक की बात होती है, जीवन और मृत्यु की बात होती है, तो ज्यादातर लोग ये बोलते हैं, कौन जानता है कि मरने के बाद क्या होगा? किसने देखा है कि मृत्यु के बाद क्या होगा? मेरे प्रियो, हम इस पृथ्वी पर जीवित रहते हुए ही जीवन और मृत्यु दोनों को अनुभव करते हैं, स्वर्ग और नरक दोनों को अनुभव करते हैं। साधारण भाषा में समझे तो जीवन का अर्थ है स्वर्ग, मृत्यु का अर्थ है नरक। हम जीवित हैं या हम मर चुके हैं। हम बाहर से लोगों को नजर आ रहे हैं कि हम जीवित हैं, लेकिन क्या हम अंदर से जीवित हैं? मोबाइल फोन में 3 भाग होता है। बाहर का उसका एक बॉडी होता है, उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है और उसके अंदर एक नेटवर्क होता है। अब सोचिए, कोई मोबाइल कितना ही सुंदर क्यों ना हो, उसका सॉफ्टवेयर कितना ही मजबूत क्यों ना हो, अगर उसमें नेटवर्क नहीं है तो क्या वो किसी काम का है? नहीं। चाहे वो कितना भी सुंदर हो, घर के किसी कोने पे वो पड़ा रहेगा। तो हम उस मोबाइल को मरा हुआ मोबाइल कहते हैं। बाहर से तो वो सुंदर दिख रहा है, लेकिन अंदर से मरा हुआ है, क्योंकि वो किसी काम का नहीं। ठीक इसी प्रकार मनुष्य 3 भागों में बटा हुआ है, शरीर, प्राण और आत्मा। शरीर, आप इस चित्र में देखिए, शरीर में लाल रंग का रेशा जैसा जो आपको दिख रहा है, ये हमारा स्वभाव है। दूसरा जो सोल है, ये हमारा मन है, हमारी बुद्धि है, हमारे विचार हैं, यहीं पर हमारी भावनाएं हैं, यहीं पर हमारा निर्णय लेने का अधिकार है। तीसरा हमारी आत्मा। ये आत्मा मनुष्य का वो हिस्सा है जिसके द्वारा मनुष्य परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित करता है। जिस तरह से मोबाइल फोन में सिम होता है जिसके द्वारा नेटवर्क लगता है, उसी तरह से मनुष्य के अंदर में उसकी आत्मा है जो परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित कर सकती है। परमेश्वर आत्मा है और मनुष्य का संबंध परमेश्वर के साथ मनुष्य की आत्मा ही के द्वारा हो सकता है। हम मनुष्य के इन तीनों भागों को डिटेल में समझेंगे। शरीर में ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। इसके द्वारा हम इस संसार से जुड़ते हैं, संसार को देखते हैं, संसार की सुनते हैं, संसार को चखते हैं। अपने शरीर की ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही संसार से कनेक्ट होते हैं। पिक्चर में आप लाल रंग का देख रहे हैं ना, यह हमारा स्वभाव है। यह स्वभाव कैसा है? सारे मनुष्य का एक जैसा, सब के सब पापी हैं। पाप का अर्थ क्या है? ऐसे काम जो परमेश्वर से हमें दूर कर देते हो। जिस तरह से चुंबक लोहे के टुकड़े को खींचता है अपनी ओर, उसी तरह से यह स्वभाव पाप के काम को अपनी ओर खींचता है। ये पाप करना ही चाहता है। झूठ बोलना, बुराई करना, झगड़ा करना, बदला लेना, व्यभिचार की भावना, ये सब हमारे अंदर ही हम महसूस करते हैं। ये हमारे शरीर में ये पाप करने का जो स्वभाव है ना, वही है। इसको समझने के लिए हम ऐसे समझें। एक छोटा बच्चा जब होश संभाला, उसकी मां उसको बोली कि बेटा चीनी नहीं खाना, और थोड़ी देर के लिए जब वो अपनी मां से अलग हुआ, वो चीनी खाया, उसके होठ के नीचे चीनी लगा हुआ है। उसकी मां उससे पूछती है, बेटा क्या तूने चीनी खाया? वो कहता है, नहीं, मैं चीनी नहीं खाया। और हम लोग इसको इनोसेंस समझते हैं, लेकिन वो बच्चा झूठ बोला, स्वभाव ही से झूठ बोला। इतने कम उम्र में उसको झूठ बोलना कौन सिखा दिया? तो हम देखते हैं कि मनुष्य जब जन्म लेता है, तभी से उसके अंदर में ऐसे स्वभाव उसके साथ बढ़ने लगते हैं। तो जब से हमारा जन्म हुआ, हमारे शरीर में एक पाप करने का स्वभाव है। ये पाप करने वाला स्वभाव जो है, ये हमको, हमारी आत्मा को परमेश्वर से दूर कर दिया। कैसे दूर कर दिया? परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, न्यायी परमेश्वर है, पवित्र है, उनके साथ एक पापी मनुष्य रह ही नहीं सकता। अब मन को समझिए, ये जो हमारा सोल है, यहां पर हमारे विचार हैं, हमारी भावनाएं हैं, हमारी इच्छाएं हैं। अब परमेश्वर से दूर होने की वजह से, मतलब मनुष्य का 3 भाग में, शरीर, प्राण और आत्मा में, उसकी आत्मा जो परमेश्वर से कटी हुई है पाप के स्वभाव के कारण, तो क्या हो गया कि आत्मा मरी हुई है, मतलब कोई काम की नहीं है। अब बच गया शरीर और मन। तो शरीर और मन क्या कर रहा है? मन में ख्वाहिश उठ रहा है। क्या ख्वाहिश उठ रहा है? पाप करने का। क्या पाप करने का? नशा करेंगे, व्यभिचार करेंगे, झगड़ा करेंगे, लड़ाई करेंगे। ये मन में उठ रहा है। क्यों उठ रहा है? क्योंकि शरीर में जो पाप करने का स्वभाव है ना, ये मेरे मन को प्रेरित कर रहा है, और मेरा मन भी शरीर के अनुसार चल रहा है। सब मनुष्यों की यही स्थिति है मेरे प्रियो। इसका अंजाम क्या हो रहा है? जब हम कुछ गलत करते हैं, किसी को धोखा देते हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, किसी के साथ गलत व्यवहार करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो ये सब जब हम करते हैं तो हमारा मन चिंतित हो जाता है, डरने लगता है, घबराने लगता है। तो हम देखते हैं कि हमारे अंदर चिंता, डर, बेचैनी और घबराहट हमारे अंदर से निकल रहा है। इसी प्रकार रात को जब हम सोते हैं तो हमारे मन में इस बात की चिंता होती है कि भविष्य में मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा, मेरे परिवार का भविष्य क्या होगा, मेरी नौकरी चली गई तो मैं खाना कैसे खाऊंगा।
ये हर मनुष्य की समस्या है। हमारे मन में चिंता, डर, बेचैनी और घबराहट, ये सब हमारे अंदर से निकल रहा है। मेरे प्रियो, ये मरे हुए लोगों की निशानी है। ये जीवन नहीं है। डर, चिंता, बेचैनी और घबराहट ये मनुष्य के अंदर से निकल रहा है। ये हमको सुकून नहीं दे रहा है। तो इसीलिए अब जो हमारा मन है ये प्लानिंग कर रहा है। क्या प्लानिंग कर रहा है? कि डर, चिंता, बेचैनी और घबराहट से हमको आजाद होना है। शरीर और प्राण ये दोनों मिल करके मनुष्य को कैसे करप्ट कर रहा है, फंसा रहा है, वो देखिए। अपने स्वार्थ को पूरा करने की इच्छा चल रही है, सिर्फ अपने स्वार्थ को पूरा करना है। उदाहरण के तौर पर देखिए, आज कितने डाइवोर्स हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं डाइवोर्स? पत्नी अपनी इच्छा से जीना चाहती है, पति अपने लिए जीना चाहता है। ये जो स्वार्थी स्वभाव है ना, ये रिश्तों को तोड़ रहा है, परिवार को तोड़ रहा है और मनुष्य को सुसाइड तक करवा दे रहा है। क्यों सुसाइड कर रहे हैं लोग? मैं जो चाहता था वो मुझे नहीं मिला, अब मैं क्या करूंगा? इतनी साल मैंने तैयारी की लेकिन मैं सफल नहीं हो पाया, मैं परीक्षा में पास नहीं हो पाया, अब मेरा क्या भविष्य होगा? लोगों से मैं कैसे नजर मिलाऊंगा? ये सारी चिंता हमारे अंदर से निकल रही है और हम सुसाइड कर ले रहे हैं, जीवन में गलत कदम उठा ले रहे हैं। हमारा शरीर और हमारा मन ये दोनों मिल करके हमें बर्बाद कर रहा है। मेरे प्रियो, ये वो जीवन नहीं है जिसके लिए सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर ने हमें पृथ्वी पर भेजा। ये वो जीवन नहीं है। इन सब का कारण है हमारा परमेश्वर से दूर होना। क्यों? हम जब परमेश्वर से दूर हैं तो हमारे अंदर हम चिंता, बेचैनी, डर और घबराहट को महसूस कर रहे हैं। तो हमारा मन दिमाग लगा रहा है। क्या दिमाग लगा रहा है? कि ये डर, चिंता, बेचैनी और घबराहट से बचा कैसे जाए। तो बचने के लिए हमारा मन कह रहा है धनी हो जाओ। अगर तुम बहुत ज्यादा पैसा कमा लोगे, तुम्हारा रुतबा हो जाएगा लोगों के बीच में, फिर तुम सारी समस्याओं से आजाद हो जाओगे। ये सबसे बड़ा धोखा है। आप अपने आसपास में लोगों को देखिए जो सचमुच में धनी है, उनको देखिए और सोचिए क्या उनके पास सुकून है? क्या वो चैन से रह पाते हैं? रास्ते में चलते हैं तो बहुत सारे बॉडीगार्ड्स के साथ, उनको डर है कि कहीं कोई उन्हें मार न दे। दिन भर ऑफिस में काम कर रहे हैं इस चिंता से कि जो संपत्ति उन्होंने अर्जित की है वो कोई उनसे छीन न ले। तो चिंता, डर, बेचैनी और घबराहट अमीर लोगों के जीवन में भी हम देखते हैं। तो मेरे प्रियो, अभी तक हम इस निष्कर्ष में पहुंचते हैं कि मनुष्य चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म से हो, मनुष्य चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे वो कोई भी हो, सब मनुष्यों की एक ही समस्या है। अंदर से चिंता, डर, बेचैनी और घबराहट निकल रहा है। भविष्य को लेकर के हमें कुछ पता ही नहीं, हम भविष्य का जवाब ढूंढ रहे हैं और हम चिंतित हैं। ऐसी अवस्था बाइबल के अनुसार मरी हुई अवस्था है। ये जीवन है ही नहीं। पृथ्वी पर कोई ऐसा मनुष्य नहीं है मेरे प्रियो जो इससे आजाद हो। कोई ऐसा नहीं है। हम जन्म से ही ऐसे स्वभाव के साथ जन्मे हैं। अपनी इच्छा पूरी करो, अपने परिवार की चिंता करते हैं, अपने पड़ोसियों की चिंता नहीं करते। ये स्वार्थी स्वभाव है और यही हमारा सबसे बड़ा समस्या है। हमारा मन कोई अच्छा रास्ता जानता ही नहीं, इसीलिए चिंता, डर, बेचैनी और घबराहट पैदा करता है। हमें पता ही नहीं है कि जीवन कहां है, कहां शांति मिलेगी। इसीलिए कई बार आप नोटिस करेंगे, कभी मनुष्य कभी बहुत थक जाता है, मेहनत कर करके बहुत थक जाता है, सोचता है थोड़ा देर गाना सुन लूंगा तो अच्छा लगेगा। ये सब हमारे प्राण, ये सब हमारा दिमाग है जो हमको ये सॉल्यूशन दे रहा है। चलो बहुत थक गए हो, गाना सुनो, अच्छा लगेगा। थोड़ा देर के लिए सचमुच में अच्छा लगता है, लेकिन वो सब टेम्पररी है, परमानेंट कुछ नहीं। अपनी इच्छा पूरी करने के बाद जो हम चाहते हैं वो अगर हमको मिल जाता है, थोड़ी देर के लिए बहुत अच्छा लगता है, फिर थोड़ी देर के बाद चिंता, बेचैनी, घबराहट शुरू। तो हम देखते हैं कि हमारा दिमाग, हमारा मन जो भी सॉल्यूशन हमको दे रहा है सब टेम्पररी है। बहुत थके हुए कोल्ड ड्रिंक पी लीजिए, बहुत अच्छा फील होगा। ये थोड़ी देर की खुशी है, थोड़ी देर की संतुष्टि है। ये हमारा प्राण हमको दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये कोई अच्छा मार्ग जान ही नहीं रहा है। तो मेरे प्रियो, हम ये देखते हैं कि सारे मनुष्यों की यही स्थिति है। सारे मनुष्यों के अंदर से डर, चिंता, बेचैनी और घबराहट निकल रहा है और इस दुश्मन को हराने के लिए हमारा दिमाग अपनी इच्छा से कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रहा है, लेकिन कोई रास्ता मिल नहीं रहा है। आखिर डर से, चिंता से, बेचैनी और घबराहट से जय कैसे पाया जाए? मनुष्य की ये स्थिति है मेरे प्रियो। लेकिन हमारे पास एक आशा है, हमारे पास एक रास्ता है। उस रास्ता को जानने से पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि आखिर वो परमेश्वर हैं कैसे। मेरे प्रियो, परमेश्वर के पास न्याय करने का अधिकार है क्योंकि उन्होंने सब कुछ बनाया और परमेश्वर का स्वभाव है प्रेम करना। परमेश्वर ना न्याय को त्याग सकते हैं, ना ही प्रेम करने वाले स्वभाव को त्याग सकते हैं, क्योंकि न्याय करना उनका अधिकार है और प्रेम उनका स्वभाव है। तो परमेश्वर ने क्या किया? बाइबल कहती है पाप की सजा है मृत्यु। जिसने पाप किया उसे मरना ही होगा। अब चाहे हम झूठ बोलें, चाहे हम व्याभिचार करें, चाहे हम मर्डर कर दें, चाहे हम कोई भी पाप किए हों, उसकी सजा है मृत्यु। मृत्यु का अर्थ है परमेश्वर से अलग हो जाना, हमेशा हमेशा के लिए। तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने क्या किया?
उनको न्याय करना है। मनुष्य चाह करके भी परमेश्वर के करीब आ नहीं सकता, कुछ भी करके परमेश्वर के करीब जा ही नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य पापी है और परमेश्वर न्यायी राजा है। क्या कभी कोई अपराधी जज के पास जाना चाहेगा? नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि अपराधी को पता है अगर मैं जज के पास गया तो जज मुझे दंड दे देगा। इसीलिए परमेश्वर के पास मनुष्य कभी जा ही नहीं सकता, पहुंच ही नहीं सकता, हमेशा उससे दूर भागेगा। तो परमेश्वर ने क्या उपाय किया? परमेश्वर हमें ढूंढने आए। हालेलुया, हमें ढूंढने आए। परमेश्वर ने अपने न्याय को कैसे प्रकट किया और अपने प्रेम की शुरुआत कैसे की? अपने इकलौते पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को पृथ्वी पर भेजा। कलवरी क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने सारे जगत के लोगों के पापों की सजा अपने ऊपर ले ली। हम सबके शरीर के द्वारा जितने पाप हुए, झूठ बोलना, झगड़ा करना, व्याभिचार करना, मर्डर करना, जो भी पाप हमने शरीर के द्वारा किए थे, सारे पापों की सजा सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दे दी और क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण दे दिया। वो हमारी मृत्यु थी जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली। यहां पर उस क्रूस पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अपने न्याय को पूरा कर दिया और अपने प्रेम को कैसे दिखाया? हमें नहीं मारा, हमें दंड नहीं दिया, हमारी जगह पर अपने इकलौते पुत्र को, जो खुद परमेश्वर है, बलिदान कर दिया। मनुष्य के रूप में आया, हमारी जैसी हड्डी, हमारा जैसा मांस, हमारा जैसा शरीर, सब कुछ हमारे जैसा, लेकिन उसने कभी पाप नहीं किया। उसके ऊपर हमारे सारे पापों को, हमारे सारे पापों की सजा को उसके ऊपर डाल दिया और क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह बलिदान हो गए। यहां पर परमेश्वर ने अपने न्याय की घोषणा की और हमारे लिए प्रेम का दरवाजा खोल दिया। अब जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसके बलिदान पर विश्वास करता है, तो उसके जीवन में क्या बदलाव होता है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर उसे अपनी पवित्र आत्मा देते हैं, उसे अपनी संतान बनाते हैं। तो मनुष्य जो 3 भाग में है, अभी भी वो 3 भाग में है, शरीर, प्राण और आत्मा, लेकिन अब उसकी आत्मा जी जाती है और उसकी आत्मा के ऊपर पवित्र आत्मा का अधिकार हो जाता है। मतलब हमारे अंदर शरीर, प्राण और आत्मा के साथ आत्मा के ऊपर पवित्र आत्मा का अधिकार हो जाता है। और इतना ही नहीं, परमेश्वर हमें ऐसे ही नहीं छोड़ते, परमेश्वर हमें एक नया मन देते हैं। तो इसके बाद नया जीवन शुरू होता है। नया जीवन क्या है? बहुतायत का जीवन है मेरे प्रियो। बहुतायत का जीवन क्या है? शरीर की सारी जरूरतें परमेश्वर पूरा करेंगे, जो जो चीज चाहिए सब पूरा करेंगे। हमारे पिता बन करके आते हैं, हमारे मित्र बन करके आते हैं, हमारे बड़े भाई बन करके आते हैं। लेकिन बाइबल ये कहती है कि सुख और दुख से हर मनुष्य को गुजरना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो। तो जब हम दुख और सुख से होकर के गुजरेंगे, विपरीत परिस्थितियों से गुजरेंगे, तो उस वक्त हमारे अंदर से डर, चिंता, बेचैनी और घबराहट की जगह आनंद, शांति, प्रेम और धीरज निकलेगा। क्यों? हमारे अंदर जो परमेश्वर रह रहे हैं, वो परमेश्वर हमसे ये कहेंगे, मत डर, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, अपने दाहिने धर्म में हाथों से तुझे स्थिर रखूंगा, संभाले रखूंगा, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, तू अनमोल है। ये हम अपने अंदर फील करेंगे मेरे प्रियो, अनुभव करेंगे। उसके बाद चाहे हमारे संसार में स्थिति कैसी भी हो, हम एक किसी घर में नौकर का काम करने वाले हो, चाहे हम किसी स्टेट के बहुत बड़े मिनिस्टर हो जाएं, हमारे अंदर से आनंद, शांति, प्रेम, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम बहुतायत के रूप से निकलेगा और हम संतुष्ट जीवन जिएंगे। किसी भी बात की चिंता हमारे जीवन में काम करने नहीं पाएगी। दुख और तकलीफ में हम जरूर पड़ेंगे, लेकिन हम छोड़े नहीं जाएंगे। हमेशा हमारे पास एक आशा होगी, परमेश्वर हमको निकाल लेंगे, परमेश्वर हमको निकाल लेंगे। मेरे प्रियो, जो लोग आज दुख, चिंता, बेचैनी और घबराहट में हैं, उन सब लोगों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो अकेले हैं और वो संसार में लोगों का साथ खोज रहे हैं, चाह रहे हैं कि कोई मुझसे प्रेम करे, संसार में खुशियां ढूंढ रहे हैं, आनंद ढूंढ रहे हैं। लेकिन ये बिल्कुल सच बात है कि कोई मनुष्य हमसे प्रेम कर ही नहीं सकता, क्योंकि सब के सब पाप में गिरे हुए हैं, सबके अंदर स्वार्थी स्वभाव है। कोई मेरे से प्यार कैसे कर सकता है? उसके पास तो वो है ही नहीं, और जो चीज उसके पास है ही नहीं वो मेरे को देगा कैसे? हम संसार में आनंद को ढूंढ रहे हैं, संसार के पास आनंद है ही नहीं, कहां से देगा आनंद? शराब पी लीजिए, व्याभिचार कर लीजिए, जो भी कर लीजिए, आनंद मिल जाएगा? कभी भी नहीं मिलेगा। मैं जो आपसे बात कर रहा हूं, मैंने अपने जीवन में परमेश्वर को अनुभव किया है। किसी दूसरे संदेश में मैं अपने जीवन की गवाही आपको बताऊंगा। मैं किसी से सुन करके और सीख करके आपसे बात नहीं कर रहा हूं। मैंने प्रभु यीशु मसीह के कृपा की स्वाद को चखा है और चख करके कह सकता हूं, वो भले हैं, विश्वास योग्य हैं, उनके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि वो हमसे कुछ मांगते नहीं, वो हमें ढूंढने आए हैं। हम उनको ढूंढने जा ही नहीं सकते,
यही उनकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। वो हमें ढूंढने आए हैं आनंद, शांति और प्रेम लेकर के, ऐसा आनंद, ऐसी शांति और ऐसा प्रेम लेकर के जो संसार दे ही नहीं सकता। मेरे प्रियो, आप क्यों रात को ऐसे सोना चाहते हैं कि सुबह क्या होगा, मैं क्या कल करूंगा, मेरे बच्चे का भविष्य क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा? इन सारे सवालों का जवाब आपको नहीं मिलता, इसीलिए आप चिंता में हैं, डर में हैं, बेचैनी में हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे लिए एक दरवाजा खोला है मेरे प्रियो। उस जीवन को हमें अनुभव करना चाहिए। सबसे बड़ा डर मृत्यु का डर है। इस पृथ्वी पर जब तक जीवित हैं अपनी इच्छा के अनुसार जीते रहें, पाप करते रहें, थोड़ा देर के लिए खुश होते रहें, ये सब हम करते रहें। लेकिन जब मृत्यु आएगी, बुढ़ापे में जब हमारी आंखों की रोशनी कमजोर हो जाएगी, शरीर थक जाएगा, अपनी काट पर हम लेटे रहेंगे, हमें पता है कि हमारा समय आने वाला है, और जब मृत्यु का दिन नजदीक आएगा, हमारे मन में भयानक डर होगा। क्यों? क्योंकि हमें यह नहीं पता कि अब हम कहां जाने वाले हैं, मेरे साथ अब क्या होगा। मेरे प्रियो, इस पृथ्वी पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें अनंत जीवन का जो अनुभव दे रहे हैं, वही अनंत जीवन में हमको मृत्यु के बाद वो प्रवेश कराना चाहते हैं। इसीलिए इस पृथ्वी पर रहते हुए हमारी जिम्मेदारी है कि अपने परमेश्वर के साथ अपना संबंध स्थापित कर लें, क्योंकि ये पृथ्वी का जीवन 70-80 साल का है, टेम्पररी बस। इसके बाद हमारी आत्मा मर नहीं जाएगी, नष्ट नहीं हो जाएगी, गायब नहीं हो जाएगी। हमारी आत्मा हमारी असली पहचान है। मरने के बाद वो स्वर्ग सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास जाएगी। तो आज अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, उनके बलिदान पर विश्वास करते हैं, उनके जीवन पर विश्वास करते हैं, तो जो जीवन वो हमको देना चाहते हैं उसको जब हम स्वीकार करते हैं, तो क्या होता है? तब भी बुढ़ापा आएगा, तब भी आंखों की रोशनी कमजोर होगी, हमारे शरीर तब भी थक जाएगा, तब भी हम काट पर पड़े होंगे। लेकिन सिर्फ एक चीज बदलेगा, हमारे अंदर मृत्यु का भय नहीं होगा। हम अपने मृत्यु को, इस शारीरिक मृत्यु को ऐसे स्वीकार करेंगे जैसे हम अपना कपड़ा बदलते हैं। बेड पर लेटे रहेंगे और परमेश्वर को एक एक दिन के लिए धन्यवाद करते रहेंगे। धन्यवाद हो प्रभु उस दिन के लिए जो तूने मुझे दिया। इस पृथ्वी पर जितने दिन मैंने गुजारे सबके लिए तेरा धन्यवाद। धन्यवाद कि तूने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, तूने मुझे सब कुछ दिया। धन्यवाद हो प्रभु। धन्यवाद करते हुए इस मृत्यु को हम स्वीकार कर लेंगे। ये क्या हम अपने से कर सकते हैं? हम अपने से कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे अंदर से ये विश्वास, आनंद, शांति और प्रेम बाहर निकलना चाहिए मेरे प्रियो। क्योंकि जो मनुष्य 3 भाग में है ना, सबसे पहला भाग है आत्मा, फिर है मन और फिर है शरीर। हमसे गलती क्या हो रही है? हमसे गलती ये हो रही है कि हम अपने शरीर से आनंद खींच करके आत्मा में ठेलने की कोशिश कर रहे हैं। ये कभी नहीं हो सकता है। शरीर से हम परिश्रम करके आनंद, शांति और प्रेम को अपने अंदर घुसाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कभी होगा ही नहीं, क्योंकि ये गलत ऑर्डर है। आनंद, शांति और प्रेम को हमारी आत्मा से निकल करके हमारे शरीर में आना चाहिए। तब हर परिस्थिति में हम आनंद, शांति और प्रेम को महसूस कर पाएंगे। जान जाएंगे कि पृथ्वी पर सब कुछ टेम्पररी है, परमानेंट कुछ भी नहीं। परमानेंट है परमेश्वर और वो मेरे साथ है, मैं उसकी संतान हूं। पृथ्वी की कोई परिस्थिति मुझे खराब नहीं कर सकती, मुझे बर्बाद नहीं कर सकती। यह विश्वास, आशा और प्रेम जिसके पास है वो जीवन में है, और जो बेचैन है, डर और चिंता के साथ जी रहा है, वो मरी हुई दशा में है। तो हम इस पृथ्वी पर जीवन और मृत्यु दोनों को अनुभव कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।